हेलो साथियों, मैं जया भारत आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि एक चीज़ मेरी निवेदन है, आप लोग स्वीकार करिए। आप लोग पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, क्योंकि आपसे बताएं रहे हैं कि आप लोग जागो और जाग करके एक चीज़ और करो। आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जो बाबा साहेब ने कहा था गलत नहीं कहा था। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहेब की बातों को मान करके आप लोग पढ़ने का काम करिए और शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए। क्योंकि आप लोगों से हम बताना चाहते हैं, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके विशेष सलाहकार विवेक ओबराय ने उनसे एक बात कहा है कि संविधान बदलने की आवश्यकता है। तो ये जो बहुत अंदर अंदर से संविधान बदलने की कवायद चल रही है, मैं देशवासी प्रदेशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर जागोगे नहीं, शिक्षित नहीं बनोगे, संगठित नहीं बनोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ने का सलाह नहीं दोगे, खुद आप जागते नहीं रहोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान लोग बदल देंगे, जब लोकतंत्र की लोग हत्या कर देंगे। और साथियों, जब लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान की हत्या हो जाएगी, तो हम हकीकत में कह रहे हैं फिर वही जमाना आ जाएगा जिस जमाने से हमारे पूर्वज लोग गुजर चुके हैं। हमने हमेशा कहा है कि नलका नहीं पानी के छूमने दे, जल मांगा हूं पर दुत्कारे हो बाबा। फिर वही टाइम आने वाला है। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग जागो और संगठित रहो और संघर्ष करो। एक रहो, एक रहोगे तो नेक रहोगे, अगर अनेक हो जाओगे तो बिखर जाओगे। इसलिए सभी लोग एक बन करके, एकता बना करके रहो। और साथियों, मैं कहना चाहती हूँ, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये उल्टा सीधा बात बताएंगे, आपको फंसाएंगे। ये राजनीति के और सियासत के महारथी बन चुके हैं। मैं अभी आपको हाल में बताऊं, राजस्थान में चुनाव हो रहा था और चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने वहां जाकर वादा किया कि 450 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा जब राजस्थान की बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी की सरकार बन गई, फिर भी गैस 1000 में लोग पाए। तो किसी ने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी से कि आप बताइए, आपने तो वादा किया था कि सरकार हमारी बन जाएगी, तो हम इसको कम कर देंगे, 450 कर देंगे, फिर भी अभी 1000 में हमारे लोग गैस भराने का काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि गैस का बात किया था हमने, ढक्कन का नहीं। जो ढक्कन लगाया गया है उसका 550 रुपया है। इस तरह से हमने तो ये कहा था। तो ये जुमलेबाजी, इतनी राजनीति की इनके पास गहरी बुद्धि है, इतनी इनके पास अंदर से कूटनीयता है, आप विचार करिए। ये हर प्रश्न का उत्तर पहले से तैयार किए रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से और एक बात बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री साहेब जी के पास यूट्यूब पर उनका 2 करोड़ सब्सक्राइब बढ़ चुके हैं, 2 करोड़ सब्सक्राइब हो गए हैं प्रधानमंत्री जी ने। किसी भी चीज़ में वो आगे अपने आप को दिखाने की उनको होड़ है, वो दिखाना चाहते हैं। ये आपको किसी भी पग पर, तमाम यूट्यूबर भाई लोग हैं, कमाना चाहते हैं। कोई यूट्यूब से कमाना चाहता है, कोई राजनीति करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई धर्मनीति करके बढ़ना। लेकिन ये सियासत के चाल चलने वाले किसी भी रूप में आपको आगे नहीं बढ़ना देंगे, क्योंकि आप न संत बन के आगे बढ़ सकते हो, न नेता बन के आगे बढ़ सकते हो, न नचनिया बन के आगे बढ़ सकते हो, यूट्यूबर बन के, डॉक्टर, ये हर जगह अपने आप को आगे दिखाएंगे। यूट्यूब चैनल पर इन्होंने 2 करोड़, भाई ये प्रधानमंत्री हैं, एक बार ऐलान कर देंगे और नहीं तो अपने लोगों से कह देंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो 2 करोड़ कोई बात, मामूली बात नहीं है। लेकिन 2 करोड़ दिखा करके ये नंबर 1 साबित कर दिया इसमें। और मंदिर की पूजा करके, मंदिर स्थापना का दिवस मना करके, उसमें आकर के मेन पुजारी बैठ करके उसकी पूजा कराने के बाद ये भी सिद्ध करना चाहते हैं कि धर्म के सम्मान में मैं सबसे आगे हूँ। 2 हो गया। और राजनीति के महारथी हैं, चाहे किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद नीति से ये अपनाने का काम करते हैं, सत्ता हासिल करने का काम करते हैं। इन लोगों से बढ़ करके कोई कूटनीतिज्ञ नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, कोई चतुर नहीं है, कोई बेईमान नहीं है, कोई छलकपटिया नहीं है, कोई दगाबाज नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। इसलिए मैं देशवासी प्रदेशवासी और राष्ट्रवासी सभी जातियों से, सभी धर्म के लोगों से, सभी भाई बहनों माताओं से यही निवेदन करूंगी, इनके कूटनीति को समझो। और समझ करके मैं बताऊं, वहाँ का चेयरमैन है, अयोध्या का चेयरमैन है हरकेश उपाध्याय जी, उनकी भांजा है। 6 महीने पहले उसी मंदिर के बगल में 20 लाख में जमीन खरीदा और उसी ट्रस्ट को 6 महीने के बाद 2.5 करोड़ में बेच दिया। 2.5 करोड़ में, आप विचार करो, 20 लाख की जमीन 6 महीने के बाद 2.5 करोड़ में बेच दिया। इसकी जांच नहीं हुई, इसका पूछताछ नहीं हुआ, क्या स्टाम्प पेपर नहीं देखा गया, उसमें लिखा रहता है पहले 6 महीना पहले कितने में ज़मीन बिकी थी।
क्यों? क्योंकि ये अपने लोगों को किसी भी तरह से मजबूत करना जानते हैं। ये अपने लोगों को किसी तरह से मजबूत करेंगे, ज़मीन की नीलामी करके, देश की नीलामी करके, राष्ट्र की नीलामी करके, संविधान बदल करके, झूठ और मक्कारी करके, ज़बरदस्ती चुनाव जीत करके, ईवीएम मशीन बदल करके, इस तरह से ये किसी भी तरह से अपनी कामयाबी पाने के लिए चाल को चल सकते हैं। इसलिए मैं जया भारत आप लोगों से ही अनुरोध करती हूँ, इनके चालबाजी, इनके मक्कारी, इनके गद्दारी को समझते हुए सबसे पहले आप पढ़ाई चालू करो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो और साथ में आओ, एक मिल करके, एक बल करके और नेक बन करके दुनिया में अगर फतह हासिल करना चाहते हो, अगर ऐसे गद्दारों को बदलना चाहते हो तो आप लोगों को एक बनना पड़ेगा और नेक बनना पड़ेगा। एक के साथ जब नेक बनेंगे तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे और एक नेक तब बनेंगे जब आप शिक्षित बनेंगे और जब शिक्षित आप बन जाएंगे और तब अपने आप संगठित, और जो संगठित हो जाता है आदमी, जब एक संगठन हो जाती है तो अपने आप संघर्ष चालू हो जाता है। मैं देशवासियों यही कहना चाहती हूँ, वरना कोई और दूसरा उपाय नहीं है। संविधान ये लोग बदल देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। मैं अभी बता दे रही हूँ, लोकतंत्र में सबसे पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोकसभा के विपक्षी सांसद थे, विपक्ष और पक्ष, ये लोकतंत्र की गरिमा होती है। लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। जब पक्ष कोई काम करता है तो विपक्ष उस पर सवाल करता है, अच्छा करता है तो मोहर लगाता है, बुरा करता है तो विरोध करता है। लेकिन इस साल 17वीं लोकसभा के अंतिम सदन में, लोकसभा में सारे सांसद, इसको मीडिया के लोग नहीं दिखाए, हम सोशल मीडिया के लोग बताना चाहते हैं आपको, सारे सांसद 152 सांसद बाहर बैठ करके चिल्ला रहे थे और अंदर इन नौटंकी नाच करके अपना जो चाह रहा था, टीवी टावर, मोबाइल टावर, तमाम जिस कानून की कोई आवश्यकता नहीं, उसको अपना मोहर लगा करके और अपनी वाहवाही लूट रहे थे। अभी भी आपके पास ज्ञान नहीं हुआ? अगर इतने बात पर होने पर जब लोकतंत्र के में इन सांसदों को, जिनको हम जिता के भेजे हैं, विपक्ष के सांसद नहीं हलने पाए, तो संविधान बदलने में और देश बेचने में, हमारी आपकी कीमत लगाने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अरे गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, नदी नाले, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, नदी नाले पर्वत सगन बेच देंगे। अरे मौका अगर दे दोगे फिर इन गद्दारों के, तो मुर्दों के सर से कफन बेच देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग एक बनो और नेक बनो। मैं जया भारत आप लोगों से यही बात कहते हुए कहना चाहती हूँ, आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी मेरे वीडियो को देखो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जया भारत आप लोगों को पुनः प्रणाम करती हूँ।